अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं नूर सनासी। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं बड़े अफसोस के साथ कि आज हमने एक कीमती असासा खो दिया है। देखते हैं कौन सुनते कानून आपको तारक अजीज़ का सलाम कबूल हो। तारक अजीज़ आज हम में नहीं है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके वरसा हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। आज मैं बात करूंगा कोरोना वायरस के मतलब और हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उसके ऊपर। जनाब इमरान खान साहब, आपकी कन्फ्यूजन ने, आपके बार बार कौम के खिताब ने, पहले आपने कहा कि कोरोना एक मामूली फ्लो है, फिर आपने कहा कि कोरोना एक जानलेवा बीमारी नहीं है, फिर आपने कहा कि लॉकडाउन अगर हुआ तो गरीब आवाम भूखे मर जाएंगे। तो आपके इस कन्फ्यूजन ने, आपकी नाकाम स्ट्रेटजी ने, आपके इर्द गिर्द जो बैठे हुए लोग हैं उनके नाकाम जो उनकी पॉलिसी है उसकी वजह से कोरोना पूरे पाकिस्तान में फैल गया। और आज आपकी वज़ीर हेल्थ मिस राशिद साहबा फरमा रही थी कि जो लाहौरिये हैं वो एक अजीब मखलूक है, वो जाहिर है। जी मोहतरमा, आपने बिल्कुल, ये खुला तज़ाद है। पाकिस्तान के अंदर अमीर और गरीब को दोनों को बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए। ऐसे ही कानून जो है, अमेंडमेंट जो कानून की है वो गरीबों पर होती है और अमीर बच जाते हैं। और दूसरा, आज मुझे कौमी असम्बली के अजलास से मैंने ये सबक सीखा है कि अपोजिशन और हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। अवाम का इनके दिलों में कोई ख्याल नहीं है, ये अवाम को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, अवाम से वोट लेते हैं और अवाम के हकूक़ का इनको कोई परवाह नहीं है। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक दूसरे के साथ सियासत करते हैं। कभी कोरोना पर सियासत शुरू हो जाती है तो कभी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर सियासत शुरू हो जाती है। एक दूसरे को सबक दिखाते हैं, एक दूसरे की तकरीरों का धुआंधार जवाब देते हैं और झूठ और फरेब की सियासत करते हैं, जिसकी वजह से मुल्क नुकसान पे जा रहा है और गरीब को जो हकूक़ मिलने चाहिए, गरीब अपने हकूक़ से महरूम होता जा रहा है। और आज हालत ये है कि पाकिस्तान की इकानमी इस कदर तबाह बर्बाद हो चुकी है कि लोग रोटी की फिक्र में दिन रात यही सोचते रहते हैं कि वो अपने घर का गुजारा कैसे चलाएगा। और ऊपर से आप और आपकी हुकूमत के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ों के टुकड़ों के ऊपर बैठकर प्रेस कर, हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। अवाम का इनके दिलों में कोई ख्याल नहीं है, ये अवाम को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, अवाम से वोट लेते हैं और अवाम के हकूक़ का इनको कोई परवाह नहीं है। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक दूसरे के साथ सियासत करते हैं। कभी कोरोना पर सियासत शुरू हो जाती है तो कभी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर सियासत शुरू हो जाती है। एक दूसरे को सबक दिखाते हैं, एक दूसरे की तकरीरों का धुआंधार जवाब देते हैं और झूठ और फरेब की सियासत करते हैं, जिसकी वजह से मुल्क नुकसान पे जा रहा है और गरीब को जो हकूक़ मिलने चाहिए, गरीब अपने हकूक़ से महरूम होता जा रहा है। और आज हालत ये है कि पाकिस्तान की इकानमी इस कदर तबाह बर्बाद हो चुकी है कि लोग रोटी की फिक्र में दिन रात यही सोचते रहते हैं कि वो अपने घर का गुजारा कैसे चलाएगा। और ऊपर से आप और आपकी हुकूमत के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ों के टुकड़ों के ऊपर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसे कि अभी जो डेली फाइनेंशियल टाइम है उसने कहा है कि पाकिस्तान की इकानमी बहुत अच्छी जा रही है और बहुत कम अरसे में मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गमज़न है, जबकि इसका हकीकत के साथ जितना तल्लक है वो आपको भी पता है और आवाम को भी पता है। आवाम कभी पेट्रोल के लिए लाइनों में लग जाते हैं और कभी चीनी के सूख के लिए लाइनों में लग जाते हैं।
کبھی آٹا غائب ہو جاتا ہے تو کبھی مارکیٹ میں میڈیسن جو استعمال ہوتی ہیں وہ نایاب ہو جاتی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھنے کے لیے، مانیٹر کرنے کے لیے نہ تو آپ کے پاس مانیٹرنگ سیل ہیں اور نہ ہی آپ کا کوئی وزیر یا مشیر یا کوئی ایسا آپ کا حکومتی اہلکار جو اس کی صحیح اسٹریٹجی بنا سکے، وہ بالکل مجھے نظر نہیں آ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے، ایماندار سمجھتے تھے، اور آپ پر ایک ہوپ لے کر لوگوں نے کہا تھا کہ اب ایک نیا پاکستان بنے گا۔ نیا پاکستان اور پرانے پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پرانا پاکستان بھی جو سیاست کرتا تھا وہی سیاست نیا پاکستان میں ہو رہی ہے۔ پرانے پاکستان میں جیسے اداروں کو استعمال کیا جاتا تھا، نیا پاکستان میں بھی ایسے ہی اداروں کو استعمال کر کے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ دیکھتے رہیے وائس آف